Hi guys, Welcome to our podcast. I am Shifali. I am Mannat. I am Mohini और guys what the gab? मोहिनी कहाँ थी तू तब? भाई कब? So guys आप लोगों को पता ही है मैं नहीं थी पिछले एपिसोड में एंड मुझे बहुत दुख है मैं नहीं थी पर मैं बहुत खुशी वाली जगह थी इसलिए मैं नहीं थी. ये बहुत इमोशंस मैंने बोल दिए इकट्ठे सारे. तो बेसिकली 2 of my very close friends got married and their weddings were like 1 week apart. एक की एक संडे थी, एक की उससे अगले मंडे थी, तो just like 8 days का गैप. उसमें भी बीच में फंक्शंस थे, मतलब it was 2.5 weeks back to back शादी फंक्शन. So मेरी मेहंदी उतरी भी नहीं थी एंड मैंने दोबारा लगवा ली थी. इतनी हंसी वाली बात तो नहीं थी. एंड मेरे बाल इतने ज़्यादा ख़राब हो गए थे हेयर स्प्रे से कि मैंने खुद काट लिए यहाँ से नीचे से थोड़ी सी लेंथ. और मेरी लाइफ में क्या हुआ है शादी के बारे में मैं नहीं बता रही हूँ बिकॉज वो सब. बट मैं शादी के बारे में एक बात बताना चाहती हूँ. सो वन ऑफ हर फ्रेंड विच इज़ आवर फ्रेंड ऑल्सो दीप्ति, सो शी गॉट मैरिड. तो अभी तक मेरी एक ही फ्रेंड की शादी हुई है. तो आई मेट दैट फ्रेंड लाइक रिसेंटली, लाइक 2-3 years back or like 2 years back I guess. But Deepti was our school friend. तो उसको suddenly चूड़े में देखना, सिंदूर लगाए देखना is so awkward. मतलब मंगलसूत्र also. Exactly. इतनी मतलब surreal सी feeling थी ना, मतलब यकीन ही नहीं हो रहा था. ऊपर से मैं फियांसे बोलने लगी थी रजत को. उसका हस्बैंड वाज आल्सो अ क्लासमेट. सो यू नो दैट फीलिंग की इतने मतलब अलग ही फीलिंग थी वो उसको देखना. पता है दीप्ति ने ना शुरू में 1-2 दिन ना अपनी जैसे ऑब्वियसली शादी के 2-3 दिन बाद तो बहुत ही जैसे फैंसी कपड़े पहनते तो उसने लहंगा चोली पता नहीं यार हुई नहीं ऐसे मतलब बहुत फैंसी कपड़े थे. तो उसने उसमें उस फोटोज भेजी, नॉर्मल लग रहा था है ना कि कंसिडरिंग रेडी रूडी तो हम होते ही हैं. फिर उसके बाद उसने नॉर्मल जैसे अब रोज थोड़े इतने हैवी कपड़े पहने के उसने एक दिन नॉर्मल ऐसे सुंदर सा सूट पहना और ऐसे मंगलसूत्र और सिंदूर. मतलब वो आउटफिट ऐसा था कि अब ऑब्वियसली रोज दोनों है ना इतना तैयार होते पर वो उसका चूड़ा एंड सिंदूर एंड मंगलसूत्र वो जस्ट एडिंग टू दैट, एडिंग सो मच. मतलब उस दिन रियलाइज हो रहा था कि अच्छा ये सब भी पहना है क्योंकि अदरवाइज जब आप बहुत फैंसी कपड़े पहन लेते हो फोकस आपका वहीं जाता है. और दीप्ति को इन जनरल भी तैयार होना पसंद है तो उसको मैंने बहुत बार देखा है लहंगों में, तो वो इतना वो नहीं लगता था. प्लस लाइक गुरलीन की जिसकी शादी हुई है वो ब्राइट कलर्स नहीं पहनती थी ज़्यादा. एंड अब वो पहन उसने अभी वो आज हनीमून पे गई है अपने. तो एज वी आर टॉकिंग शी इज बोर्डिंग हर फ्लाइट. तो उसने जैसे रेड टॉप और फिर ब्लैक पैंट्स और रेड चूड़ा एंड मतलब ना ऐसे मतलब स्टोरी शोइंग हर चूड़ा. हाँ इंस्टाग्राम पे आजकल नॉट ओनली इंस्टाग्राम, आई वेंट आउट लास्ट नाइट, वहाँ भी इतनी लड़कियों ने चूड़ा पहना होता. वैसे मुझे चूड़ा बहुत पसंद है. मुझे भी excited to wear चूड़ा. Yes. I'm okay. मतलब it's fine if I have to wear then of course I will, but I'm not like excited कि बहुत ज़्यादा. ऑप्शन होती है ना चूड़ा पहनना 1.25 महीना 1.25 साल या बिल्कुल भी नहीं. चूड़ा पहनते ही नहीं. अच्छा बनियों में तो नहीं पहनते. हाँ सो बेसिकली दीप्ति भी बनिया ही है या बट उसने भी इसे शौक के लिए पहना. तो आज उसने अपनी शादी भी नहीं पहना था. और ये तो हरियाणवी बनिया तो इनके तो बिल्कुल ही नहीं होता है. बट रजत इज अ पंजाबी बनिया तो उनमें होता है मतलब ऑप्शनल है. तो इसलिए इसने शादी वाले दिन तो बैंगल्स ही पहनी थी बट नाउ शी इज वेयरिंग अ चूड़ा. तो उसका तो जब मर्जी उतार दो पहन लो वाला सिस्टम है. हमारे में तो प्रॉपर होता है मन्नत और मेरे की चूड़ा पतला पहन के ही रखते हैं. हाँ तो मैं तो बहुत खुशी 1.25 साल पहनूंगी. मैं भी बहुत खुशी पहनूंगी. अच्छा ऑल्सो गाइज सिंस अभी हम यही बात कर रहे हैं कि हमारी फ्रेंड्स की शादी हो रही है बट सो वन ऑफ माई फ्रेंड गॉट एंगेज्ड येस्टरडे. तो मेरी मन्नत was wearing साड़ी, she was looking so beautiful. मैं हॉट बोल रही हूँ ब्यूटीफुल बोल रही हूँ. एक्चुअली मिक्सचर था हॉट और ब्यूटीफुल का. तुमने देखी भी नहीं यार हमने तेरी फोटो देखी है. वो ओके थी. मैंने तो उसमें वाली देखी है अभी. हाँ मोहिनी ने देखी. बट दैट पिक्चर वाज आल्सो नॉट बैड. डिड यू सी ऑन इंस्टाग्राम? था उसमें अच्छा था बट फोटोज बहुत. मैं कह रही हूँ ना साड़ी उस कलर की लगी नहीं रही थी जिसकी फोटो में. हाँ she thought it was black and green. हाँ it wasn't all green. It was ombre, dark light green and dark green. I also thought it is black and green. अब मन्ना देखना फोटो जल्दी से इंस्टा पे डाल दो ताकि दिख जाए सबको पता लग जाए. और शिफाली जैसी पॉडकास्ट लाइक जाता है ना व्हाट्सएप आपकी स्टोरी पे डाल देना मन्ना की साड़ी वाली फोटो. ट्रू आई डू दैट. अच्छा सो गाइस तो मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे हम लोग यही बात कर रहे हैं कि हमारी फ्रेंड्स की शादियाँ हो रही है बट आई हैव गॉटन अ वेरी मिक्स्ड रिस्पॉन्स. या तो ऐसा होता है कि लोग मतलब हमारी फ्रेंड्स की शादियाँ हो ही रही हैं एंड दे आर प्रिपेयरिंग फॉर इट. मतलब मेरे साथ तो ऐसे ही है कि या तो माई फ्रेंड्स आर
like preparing for it, या ऐसे हैं जो अभी नहीं सोच रहे, हाँ बिल्कुल भी नहीं सोच रहे, like even I am in that category, but I met other people also yesterday, तो उनसे भी यही बात हो रही थी कि अभी कितनी जल्दी बड़ी हो गई वो, that ट्रू कि हम लोग तो अभी सोच, we can't even imagine कि ऐसे शादी कर रहे हैं या that phase, you know, कि हम लोग वो पूरा pre-wed shoot and all of that, there's a lot of things that go behind it, कि लड़का देख रहे हैं and I have a thing to add here. So मैंने 2 शादियाँ अटेंड की ना, मैं आपको दोनों के सिनेरियोज बताऊंगी. गुरलीन का इट इज़ लाइक कि गुरलीन इज़ द फर्स्ट वन इन हर ग्रुप टू गेट मैरिड एंड गुरलीन इज़ नॉट फ्रॉम चंडीगढ़, तो उसका अपने होम टाउन वाले करनाल वाले बहुत फ्रेंड्स हैं. सो वो लोग जैसे 7-8 फ्रेंड्स थे और मैं और गार्गी जैसे 2 हम लोग. तो इट वॉज अ ग्रुप ऑफ 10 पीपल एंड they all were like bachelor. हाँ, everyone was bachelor. तो वहाँ पे सबका यही हो रहा था कि everyone was like why is Gurleen getting married so early, कि मतलब अभी she is 24, she is in 25 also. So and I think her शादी also happened like really soon. हाँ, Like दीप्ति का उसकी तो 2.5 महीने के अंदर अभी शादी उसका हो गई. रिश्ता हुआ था, या And courtship period बहुत कम था. I'll tell you one more thing. So Gurleen is a makeup artist and she did my makeup for Deepti's Roka and I was like अच्छा तो मेरा ना दीप्ति की शादी पे भी तू ही करना मेकअप. एंड दीप्ति की शादी से पहले मतलब दीप्ति के रोकी और शादी के बीच में गुरलीन ने लड़का देख लिया, रोका हो गया, गुरलीन की शादी भी हो गई दीप्ति से पहले, तो गुरलीन ने मेरा मेकअप नहीं किया. मतलब इससे मेरे को एक्चुअली आई वांटेड टू, मैं सोच के आई थी कि मतलब ना आई आल्सो हैड दिस थिंग इन माइंड कि हम प्लान कुछ करते हैं, होप हो जाता है, एंड दैट इज लाइफ. गुरलीन ने कोई ऐसा सोचा थोड़ी हुआ था कि वो इतनी जल्दी शादी कर लेगी या कर लेगी, बट शी इज वेरी हैप्पी, सो दैट्स अ गुड थिंग, टच वुड. एंड कॉन्ट्ररी टू दीप्ति की सिर्फ 2 ही बैचलर फ्रेंड्स थी, मैं और सिमी. Everyone else was married. हाँ, I think I saw her. One of उसमें sisters थी ना सादा. यार उसकी जो 2-3 फ्रेंड्स आई थी हमारे अलावा, everyone was married. तो वही होता है ना, जैसे मैरिड फ्रेंड्स इतना इन्वॉल्व नहीं होती, इसलिए वो दिख भी नहीं रही थी तुम्हें सोशल मीडिया पे. उसकी फ्रेंड है आरुषि, she came with her kid, like she has like a 3-year kid. तो मतलब she was there for all the functions. So she is our age mate as well. हाँ, she got married when she was 21-22. साथ के साथ बच्चा हो गया उसका, and now मतलब वो she was like she's very close to Deepti, so she was here for all the functions. वो bachelorette वाले दिन आई थी, शादी वाले दिन मतलब शादी के बाद घर गई है, तो मतलब पर वो तीनों दिन उसका बच्चा था साथ में. तो I think हम तीनों में से भी ना जिसकी शादी सबसे पहले होगी वो सबसे enjoyable होगी, क्योंकि once other people are married ना जितना मर्जी कर लो. That's a pressure, that's an unwanted pressure and that is really bad because मुझे लग रहा है मोहिनी तेरी होएगी शादी. हाँ, तो मेरी सबसे अच्छी होगी, पता है क्यों? क्योंकि तुम लोग मतलब हमारी शादी तक तो अपने बच्चों को लेके आएगी. यार बच्चे तो नहीं, मैं तो इनविटेशन के लिख के भेजूंगी, लोग विद फैमिली लिख के भेजते हैं, मैं विदाउट किड्स लिख के भेजूंगी, विदाउट फैमिली. है ना. तो मतलब इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, और ये चीज़ ना होती ही है कि अगर आपकी एक बार शादी हो जाए ना तो आप उतना इन्वॉल्व नहीं हो पाते, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है. हाँ, खुद में इन्वॉल्व रहते हो. निशिवाली मैं आऊंगी तेरी शादी पे, सिंगल ही आऊंगी, आऊंगी. मतलब हस्बैंड अलाउड है कि नहीं वो देख लेंगे. सो मैं वही बोल रही हूँ कि है ना, शादी का तो अभी दैट यू मेंशन कि एक बच्चा भी था उसका व्हाटएवर, तो बच्चे के बारे में तो आई तो कांट इवन इमेजिन कि एक फ्रेंड प्रेग्नेंट थी, तो मतलब she has a 9th month going on, तो she तो wasn't मतलब she was there but वो कुछ कर ही नहीं पा रही थी. मतलब वो दीप्ति को भी ना शादी वाले दिन सिर्फ उस जब दीप्ति वेट कर रही थी अपनी एंट्री से पहले, उस टाइम उसके साथ वो एंजॉय कर पाई, क्योंकि ना तो जैसे एंट्री पे इतना रश वश था, तो ऐसे ना तो वो उस टाइम पे साथ जा सकती है, एंड ऑब्वियसली वो ज़्यादा देर तक रुक भी नहीं सकती थी बिकॉज उसका 9th मंथ चल रहा था. तो ये शादी जिसकी सबसे पहले हो ना उसका बेस्ट. बट एक बात बताओ, मेरी शादी करवाने का अगर मेरी हो भी जाती है तो स्टिल 2 of my friends are married ना, तो उन दोनों वो दोनों तो वो फन नहीं होगा ना मेरी शादी पे. 2 का तो माइनस हो गया ना, 2 की तो हो गई ना शादी. आई थिंक दिस इज नहीं ऐसा होता है, मतलब क्योंकि खत्म हो जाता है लाइफ से. नहीं फन तो नहीं, बट रिस्पॉन्सिबल हो जाता है. एग्जैक्टली, मतलब जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर गोइंग टू हर वेडिंग एंड इफ वी आर मैरिड, तो एक वो पहली बात तो ये होगी टाइम से घर जाना है, ऑल दैट, ठीक है. देन यू लाइबल टू कॉल समवन एंड टेल वेयर यू आर, व्हेन विल यू गेट फ्री, मतलब और घर की 36 चीजें तुम्हारे दिमाग में तुम्हारी अपनी नई लाइफ शुरू हो जाती है. बट आई फील सो मतलब अगर हम यही बात में बारे में बात कर रहे हैं, तो आई फील इफ समबडी गेट्स मैरिड एट 18
तो ऑफ कोर्स हम लोग बच्चे तो थे ही, मतलब अगर हम 18 साल में, अगर हमारी सपोज शिफाली की शादी 18 साल में हो जाती तो हम लोग उस हिसाब से वी वर ऑल किड्स, वी वुड हैव बीन ऑल किड्स अगर हम इनवाइटेड होते तो. एंड देन इवेंचुअली एज ऑफ कोर्स तेरे ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, देन यू वुड हैव चेंज्ड इन अ डिफरेंट मैनर. बट अभी that's what I'm saying ना कि शादी is such a thing कि it will eventually bring the change. मतलब अब अगर हम अभी 25 में हैं, we are changed from the age of 18 years old of course, but अभी जिसकी शादी हो गई है वो और ज़्यादा change होगा उसमें, is what I'm trying to say. Is what she said as well. मतलब अगर समझ में आ गया तो मतलब कि basically शादी करा के life change होती है of course. मतलब यार ये तो it's not only about marriage, it's about when you move from school to college or from college to job. मतलब घर में इतने साल रहे हो तो 24-25 साल वो घर छोड़ के जा रहे हो तो यहाँ पे हम लगा देंगे विदाई वाला गाना. But हाँ, I think move in any shape or way but is I'm difficult. very happy कि मेरे दोनों जीजे बहुत अच्छे हैं, so they are like very nice, so I'm very happy about it कि मेरी दोनों friends बहुत खुश हैं. मन्नत, you just attended a engagement, कुछ गप दे यार. हाँ, कोई स्टोरी तो सुनाओ. So the friend that got engaged, उसकी arranged marriage हुई थी, तो their courtship period was going on है ना, जो भी था, and she made a very nice reel and she was looking really good. तो so basically one gup that I have from her engagement is that उसने makeup artist कर लिया अपना, and जैसे भी she got to that makeup artist, उसके पेज पे उसको बुक करके सब कुछ हो गया. उसके बाद उसने I asked कि how are the preparations going, कि क्या क्या हो गया है, क्या क्या रहता है. I was like makeup artist हो गया. She is like हाँ. मैंने बोला किसको किया makeup artist? She sent me her page. I was like ये तो मेरी known है. So that makeup artist was my known, and I also knew her through some my other friends शादी. तो वो उसकी शादी पे आई हुई थी and वो उसकी friend थी, and then we got to know each other on that wedding. तो that happened. तो मैंने जैसे when I saw her, when I saw in the makeup and everything, तो I especially texted that friend also कि मेरे को अभी पता चला that you're doing my friend's makeup and she that was makeup artist was your friend. हाँ, okay. She was my friend. तो I texted her कि she was looking really nice and everything. तो उसका भी ऐसे रिस्पॉन्स आया कि really appreciate and all. I was like हाँ, मतलब that women happened. supporting women. Yes. So she really liked it कि है ना किसी ने effort दे के ऐसे somebody texted. मतलब ऐसे I think ये करना भी चाहिए. If you मतलब you never know तुम्हारा एक छोटा सा टेक्स्ट किसका दिन बना दे. But appreciation किसी को हम करते हैं ना, हमारा कुछ नहीं जाता. Exactly. We just spread good vibes. Exactly. Yes. And I think it's so important. Yes. I think we have to talk you about revert, vibes. the same energies. Yeah. If you're smiling at someone, even अगर वो बंदा गुस्से में है जो भी है, so मेरे को इस बात से याद आया. So when I was coming back home, when I was coming back to चंडीगढ़, तो ना रास्ते में ना एक टोल आया, तो मैंने ना कार ऐसे करके बीच में उधर जगह खाली थी तो मैं बीच में निकालने वाली थी, तो एक कार वाला आ गया, तो वो ना मेरे को ऐसे देख रहा था. तो इनिशियली तो वो would have been like women in driving. या वो मेरे को ऐसे गुस्से से देख रहा था, तो मैं ना हंस पड़ी. तो वो सरदार अंकल थे, तो ना वो मैं ऐसे हंस पड़ी. ठीक है, तो वो अंकल भी हंसने लगे, उनके साथ जो शायद उनकी वाइफ होगी जो भी है वो भी हंसने लग गए. ठीक है, तो हम अपने अपने रास्ते में चले गए. देन वी स्टॉप्ड समवेयर, तो इतनी देर में ना उनकी कार काफी आगे निकल गई. तो आफ्टर लाइक आई थिंक 30 और 40 किलोमीटर्स वी अगेन मेट. तो जब हम दोबारा मिले ना, अंकल हंसते जा रहे हैं, फिर हम हंसने लग गए. फिर पाला पड़ गया लड़की से. अपनी वाइफ के पीछे गाड़ी लगा हुआ. एक स्माइल या एक छोटा सा कुछ मैसेज या कुछ भी, इट कैन मीन सो मच टू द अदर पर्सन. We have no idea about it. So it's very important to appreciate. And I think when we spread good vibes ना, तो वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है. True. And also मैंने एक चीज़ देखी है, अगर किसी के बारे में मुझे कोई बात बुरी लगी है नेगेटिव, ये मैंने अभी रिसेंटली प्रैक्टिस करना शुरू किया है. So जैसे सपोजिटली मुझे मन्नत की कोई बात बुरी लगी, तो अगर जब तक वो मेरे अंदर है, मैं उसे एक दो बार याद करूंगी, मे बी भूल जाऊंगी बाद में, है ना, थोड़े टाइम, कितना टाइम याद रख लूंगी कोई ग्रज. बट अगर वही सेम बात मैं आगे शिफाली को बताऊंगी, इट विल स्प्रेड, एंड उसके बाद मेरे भी माइंड में उसके बारे में और थॉट्स आएंगे, एंड शिफाली भी कुछ ना कुछ तो अपने ऐड करेगी, मतलब शी विल गिव हर सजेशन और शी विल
टेल मी समथिंग कि ऐसे नहीं ऐसे, कुछ तो बोलेगी ना, ऐसे चुप तो नहीं हाँ, रहेगी। but इस पे तो ये है जब कि- कॉन्वर्सेशन हो जाती है ना उस चीज के बारे में, देन इट्स वेरी हार्ड, then it's multiplied. That is what I'm saying, कि negativity always multiplies. जब positivity But I also think जैसे see you were strong enough to forget it by yourself. Sometimes it's important to get out. So you Yes. can like rather talking to a third person, you can just write it on the paper and then crumble it. और and ना do ये it. जो बताने वाली चीज़ मैंने एक दो बार और भी नोटिस किया, कई बार क्या होता है आपकी ना बहुत ही जैसे क्लोज टू योर हार्ट कोई बात होती है ना, आप किसी को बहुत ऐसे, आप बहुत सैड होते हो या कुछ होते हो, आप किसी को बता देते हो, एंड उसके बाद ना कई बार ये होता है कि वो बंदा उस बात को उतना सीरियसली नहीं लेता, और कभी कभी वो कैजुअल बात में उस बात से रिलेट कर देता है, देन वो लगता है यार मैंने तो मतलब व्हाई आर यू रिलेटिंग माय दैट थिंग टू दिस थिंग नाउ, मैंने वो कुछ सोच के, और मतलब मैं उस चीज को भूल गई हूँ, एंड कई बार वो बंदा नहीं भूलता, तो मतलब आई थिंक अगर आप नेगेटिव चीजें कॉन्वर्सेट करके ना कई बार अपने आप को या किसी अराउंड बिल्डअप हो जाती है, तो इस चीज के लिए तो मतलब आई थिंक यू गाइज ऑल्सो मतलब ट्राई करो कि अगर कोई चीज अपने तक रख सकते हो या लिख सकते हो तो लिख दो, क्योंकि कई बार ना उस बंदे के लिए वो कैजुअल है बात, वो उस बंदे ने दोबारा कर ली तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, उसने कर ली but then you never know कि how the other person is perceiving it and how they are taking that negative comment or that negative situation on themselves, or how they are equating to that. Yes, so I think that's very important. तो एक और गप भी है मेरे पास उससे related. So I think this is a very common thing that must have happened, I think pretty much to everybody at some point or some situation in their lives. What kind of thing? So basically this friend that got engaged is my friend from college and MCM, yes, and not उसके और भी friends जो हैं या हमारे और भी friends हैं, they weren't gonna be there because one has moved to Canada and stuff one like is that. Married. None of them are married. No, she is the first one getting married from our group. Okay. तो क्या हुआ था कि on her wedding मतलब on her engagement rather, कि उसके जो बाकी friends थे, I had no contact with them. I had met them a few times. तो ऐसा नहीं था कि मेरी बहुत ज़्यादा interaction होती है उनसे या on a daily basis, है ना. तो one of them contacted me, तो there were two friends, तो one of them contacted me कि would you like to contribute in that gift and whatever. I think it's always better to do a contribute because आप ज़्यादा अच्छा gift दे सकते हो. Yes. Also मतलब इतना thought नहीं देना पड़ता उस चीज को, नहीं, प्लस ना सबके दिमाग इकट्ठे हो जाते हैं तो you always get better gift. And obviously अगर मेरा budget 1000 है, शिफाली का भी 1000 है, तो total 2000 हो गया ना, तो अगर आप 1000 की दो छोटी चीज देने से आप rather than you can do a bigger thing, so that's always good. Mathematician. तो of course है ना, तो of course I agreed कि है ना whatever the country will come out, I am in, जो भी जैसे भी बनता है we'll do that. तो she asked me to contact one of her other friends, उसका भी मेरे साथ कोई इतना contact है नहीं, तो मैंने उसको she had ordered a cake once, तो मैंने उसको वहाँ से ढूंढ के उसको contact किया कि would you like to contribute as well. तो हम लोग we were four people in all together, तो मैंने group बनाया कि ऐसे ऐसे है, and so suggestions started popping कि ऐसे ऐसे कुछ दे सकते हैं and everything, है ना. तो एंड में व्हाट वी वर डिसाइडिंग वाज कि somebody wrote कि अच्छा बजट क्या रखना है, तो हमारा बजट जो भी डिसाइड हुआ है ना, आई हैड सजेस्टेड समथिंग कि मुझे लगा कि इतना तो होना ही चाहिए, एंड देन दे वर लाइक कि नहीं इससे कम भी कर सकते हैं, व्हिच आई वाज ओके, ठीक है. तो दिस वाज सो येस्टरडे वाज संडे जब उसकी एंगेजमेंट थी, तो दिस हैपेंड 2 weeks बिफोर दैट, दिस कॉन्वर्सेशन दिस ग्रुप हैपेंड 2 weeks बिफोर दैट. तो जो भी बात हुई हमारी दैट हैपेंड लास्ट संडे बेसिकली. तो 15 days of planning. Yes. तो हम because no यार आजकल everybody orders online, तो I think we have to give it that buffer time कि आ भी जाए order, है ना. And of course अब if we are invited, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम लोग उस वक्त दें या on the spot दें या हम उसे अलग से मिलके दें, but it's always special and that it's better to do it on that occasion, है ना. तो हम लोग ऐसे decide कर रहे थे and something happened and किसी ने भी उसके बाद nobody like messaged anybody, हाँ conversated कि क्या करना है क्या नहीं करना है ना. तो everybody got busy in their lives. तो क्या हुआ that on Sunday I came back, I was in Delhi, तो जिसकी वजह से हम एपिसोड भी नहीं शूट कर पाए थे. You went to drop your cousin. हाँ, तो I came back home Sunday. She went to Canada, na? She went to US. Which Columbia University, which is in New York, NYC, and that's like everybody's dream, I think. When are you going to see her? Please take us along.
हाँ Let's go. I really badly want to go to USA because one of my USA वाली friends is getting married. Disneyland वाली. And she has of course invited me कि आ जाए, and I was like काश मैं आ सकती. When is she getting married? I think sometime अभी कुछ Next year? दिनों में. नहीं अभी कुछ दिनों में, not कुछ दिनों में, और in like 1-2 months or something. या मतलब पहले तो बताया नहीं. हाँ मतलब हम बना भी सकते हैं plan. या फिर मुझे भी बुरा लगता है कि अगर मैं इसे बता दूं और मैं भी ना जा पाऊं, फिर मुझे भी बुरा लगता है कि यार काश. एक तो of course it would have been a Christian wedding ना, तो amazing wedding. वैसे मतलब मैं बाहर की wedding देखना चाहती हूँ क्या. So संडे को मैं वापस आई एंड आई टेक्स्टेड इन द ग्रुप कि यू नो कि आज संडे हो गया है, व्हाट डू यू क्या करना है, कि क्या करना है ना. गिफ्ट बताओ भाई. तो नो देयर वाज नो रिप्लाई है ना. तो मैंने मंडे को दोबारा टेक्स्ट किया कि कुछ डिसाइड किया, व्हाट हैज एनीबॉडी डिसाइडेड कि क्या करना है, क्या देखना है. नो रिप्लाई. ठीक है, मैंने ट्यूसडे को डिसाइड किया कि गर्ल्स आज ट्यूसडे हो गया है, तो 3 दिन से लगातार मैसेज कर रही है. हाँ. nobody replied. No. They were seeing it. हाँ. That's very bad. I texted कि dude आज ट्यूसडे हो गया है, क्या करना है गिफ्ट का, कि अगर कुछ ऑर्डर करना है तो अभी ही इज द परफेक्ट टाइम कि अभी भी फिर भी आ जाएगा, है ना. एंड अगर कहीं बाहर जाके भी देखना है, इवन इफ यू आर प्लानिंग कि हम लोग कहीं जाके देखें, तो भी एटलीस्ट टेल मी ना कि मेरे को उस हिसाब से अपनी प्रेपरेशन सब कुछ देखना है. तो देयर वाज नो रिप्लाई अगेन. देन ऑन वेडनेसडे आई गॉट अ मैसेज शाम को अराउंड ऐसे 2-3-4 ऐसे कुछ आफ्टरनून इवनिंग में कि हमने तो अपना गिफ्ट ले लिया है, कि since there was no reply we have gotten the gift for her. Since there was no reply, since you didn't reply, hello. I literally wrote. I have a question. उस ग्रुप में कितने बंदे थे? 4 और 4 में से 3 ने अपना डिसाइड कर लिया. 2 और वो तीसरी ने क्या किया फिर? हाँ. तीसरी को तो आई ओनली टेक्स्टेड ना कि लेट्स डू कॉन्ट्री, कि मेरे को 2 लोग और भी बोल रहे हैं कि कॉन्ट्री कर लेते हैं, तो मैंने काइंड ऑफ उसके लिए तो मैंने ही उसको इनिशिएट किया ना. How can they do this? So मैंने उसके she wrote, one of them wrote कि since there was no reply we have ordered the gift. ठीक है, I was like but I have been asking for so many days. Yeah. And then the other one wrote कि हम लोग तो संडे को भी मैसेज किया था, उसके बाद तो इतने दिनों से कोई रिप्लाई नहीं आया, हमें लगा सब अपना अपना देख लेंगे, बजट का भी इशू है, तुमने ज्यादा का देना है, हमने कम का देना है, whatever है ना. एंड कि हमने तो संडे को ऑर्डर कर लिया था शाम को. आई वाज लाइक एटलीस्ट एक बार ग्रुप में तो कर देते. मैं कह रही सब कुछ एग्जैक्टली हम अपना अपना कर रहे हैं, हम लोग मंगाने लगे. वी आर थिंकिंग, ये भी मत बताते कि हमने क्या ऑर्डर करना है. मैंने ये भी नहीं पूछना था कि हम क्या क्या करने लगे हो, मैं नहीं करूंगी वो ऑर्डर ऑफ कोर्स, बट एटलीस्ट इन्फॉर्म तो करते कि हम लोग अपना अलग देख रहे हैं, तुम लोग देख लो. एंड आई हैड बीन आस्किंग, अगर तुमने ऑर्डर संडे को कर भी दिया था, अगर तुम्हारा ये भी नहीं था कि प्लेस यू नो कि एक होता है कि ऐड टू कार्ट करके रख दिया संडे को, और हमने प्लेस कभी रात को कितने बजे भी किया होगा, तो एटलीस्ट बंदा मंडे को मैसेज खोल के यही लिख देता है कि हमने तो ऑर्डर कर, जो भी मतलब बाद में बताता. 3 दिन तक नहीं बताया. 3 दिन तक नहीं बताया. एंड वेडनेसडे को ऑफ कोर्स इट वाज टू लेट फॉर मी आल्सो कि मैं अब क्या देखने जाऊं. देन आई रोट एन अपॉलॉजी टू द अदर चिक आल्सो, जिसको मैंने इंक्लूड कराया था ग्रुप में कि डूड ऐसा हो गया, आई एम रियली सॉरी ऑन देयर. बट शी वाज इन द ग्रुप ना, तो उसने देख तो लिया ही था. ऑफ कोर्स दैट वाज गुड ऑन योर पार्ट. This is so bad. The other 2 girls, they were saying since there was no reply, who is supposed to reply? That is what got to me. You are the texting only. You are asking for it. And 3 में से who is supposed to reply? They only. Exactly. And how can I say? मन्नत in the first place सबसे पहले किसने बोला था कॉन्ट्री करने के लिए? तो उन्हें सजेस्ट किया नहीं. उन्होंने वो 2 लड़कियों में से. यार ये तो होता ही है जब ऐसे बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स बनते हैं फॉर सम पर्पस, तो जितने लोग होते हैं उतनी वो प्लानिंग डिलेड होती रहती है. सो मी मोहिनी मन्नत, हमारा जब व्हाट अप नहीं भी था तो वी हैड अ ग्रुप. तो उसमें सो दिस इज हमारे ग्रुप का नाम क्या था? हमने प्लान बनाओ हमने बताया भी था. तो उसमें भी यही होता था कि वी यूज्ड टू प्लान समथिंग. तो एक बंदा आज मैसेज कर रहा है, दूसरा बंदा 3 दिन बाद मैसेज कर रहा है. ऑडियो ऑडियंस को नहीं पता लगेगा कि तूने किसकी तरफ इशारा किया. दूसरा बंदा, दूसरे ने एक्चुअली तीसरा. ठीक है, मैं और शिवाली व जैसे प्रीति मैं ऐसा नहीं है. ये वेरी रेगुलर नाउ आल्सो, बट ठीक है अब तो. और तब आई वुड लाइक टू मेंशन, तब मिली मिलियंस भी नहीं था, ये तब की बात भी है. When you did not have milli millions, when you were in MCM, I was in
डीएवी है तब की बात भी है। तब की यार ओके आई थिंक वी यार शुड गाइस हमारे ग्रुप का नाम प्लान बनाओ था, बस तुम समझ जाओगे हमारे प्लान्स तो बनते नहीं थे, अपने ग्रुप का ही नाम प्लान बनाओ। मैंने रखा था वो ग्रुप का नाम प्लान बनाओ, क्योंकि अदरवाइज प्लान ही नहीं बनते थे। और एक दिन मेरे को था बस मिल लो यार, और वो प्लान बनाओ, मैंने ग्रुप बनाया और उसके बाद हमने प्लान बनाया, उसके बाद हम तुलुम मिले थे। यस फर्स्ट वो था हमारा उस ग्रुप के बाद। आई डोंट रिमेम्बर बट मुझे ये याद है कि I think हम it was- जनवरी में गए थे। हाँ, वो न्यू हाँ। ईयर की फर्स्ट मीटिंग थी। यस एंड उससे पहले हम लोग इलांटे में भी मिले थे एक बार जब हम बैकपैकर्स गए थे शायद। यार हमें ना आज वैसे भी तो कहीं इसके मतलब- बाद कहीं जाना चाहिए, बहुत टाइम हो गया है। हम जब से हमने पॉडकास्ट शुरू किया ना हम कहीं बाहर नहीं गए हैं, और हम हमेशा बस घर पे ही रहते हैं। और पहले हम हमेशा कहीं बाहर नहीं गए हैं। me and Manat went for a coffee last time. We went to your favorite place CBTL. यस पंचकुला अपस्टेयर्स क्लब। मुझे मजा आया था मुझे ना? पता अच्छा क्यों कहानी नहीं, also ना? मुझे पता क्यों नहीं है इस बारे में। तूने कभी पूछा ही नहीं। You were too occupied attending your friends. एक सेकंड मैं weddings. खुद से पूछूं कि तुम कहीं गए थे कि नहीं गए थे, जबकि तेरे को पता है कहीं नहीं जाते हम। तो इट वाज समथिंग This is no rule कि हम कहीं नहीं जाते। नहीं मतलब दिस इज ऑब्वियस ना, नहीं ऐसा Why is it obvious कि हम नहीं जाते ये तो यार नहीं है। नहीं एक सेकंड, हम कभी नहीं गए। तुम उस दिन गए तो वो न्यू थी ना थिंग, तुमने मुझे बताया कि नहीं? हमेशा क्यों नहीं गए? Wait, क्योंकि क्या? यू वर एट अ वेडिंग तो हाँ। हम क्या बताते कि हम हाँ, सीबीटीएल हम गए। CBTL जा तो रहे हैं। वहाँ पे दीप्ति और गुरलीन की वेडिंग अटेंड हम सीबीटीएल गए। doesn't make sense. Also अब हम मन्नत उनको बता के जाया ने करें। जिस तरीके से बोला है दैट इज मेकिंग मी फील अ लिटिल बेटर। But guys this is not done. Yaar, you also did you invite us Where? to attend your friends' wedding? Yeah, hello. Hi, hello. How are you? Yeah. That's okay. और चलो ये तो ठीक है I वेडिंग्स have पे this grudge. बाकी के पॉडकास्ट में ग्रजेस छुपाओगे। में नहीं, ग्रजेस का मैं बताती हूँ। वेडिंग्स का तो चलो ठीक है, ऐसे अनइनवाइटेड हम जाते भी कैसे। Of course. नहीं। मोहिनी बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, इसको क्या कहते हैं उसको, Invites. इनविटेशंस। Yes. इनविटेशंस आपकी From रहती places, है। from hip places मन्नत ये of कितनी बार चंडीगढ़। तुझे लेके गई है एक साथ भी बार में? नहीं। हम लोग साथ में भी कितनी बार हम तुलुम गए हैं बट हाँ। दैट वाजंट कि इट वाज हर इनवाइट। या दैट वाज नॉट योर इनवाइट यार। मतलब इन्फ्लुएंसर फ्रेंड्स होने का बेनिफिट कभी तूने हमें दिया हो? वैसे तुल्लू में we got a free dessert because I am an influencer, if you guys remember, just in case. डिड वी? Yes. हमें वैसे भी मिल जाता हाँ, चल डिजर्ट के पैसे ले लियो। नहीं बट एक्चुअली ये कहीं नहीं हमें लेके जाती। हाँ। हम Why क्यों is लेके that? जाएं? And why is that? यार मैंने कभी इस बारे थॉट ही नहीं दिया। मैं खुद ही नहीं जाती। How selfish is नहीं that? नहीं 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 ऐसा नहीं है। मैं नहीं, खुद भी it's बहुत कम पार्टी। तुमने कब देखा मुझे यार पार्टीज वी नॉट सेइंग पार्टीज। मोस्टली इनवाइट पार्टीज ओके आई थिंक अभी मैंने रिसेंटली एक जो बहुत ज्यादा ऐसे हाइप जगह देखी है दैट इज उड़ती हुई जगह देखी है दैट इज रोटीज कॉफी हाउस। हाँ यू वेंट देयर For the दैट वाजंट opening? रात को तो You फिर could have asked us. I'm sorry. Say that aloud. Our audience wants to hear. I am sorry. But now you guys also say sorry तो मेरे बिना सी मीटिंग ले जाएंगे तेरे को भी। नहीं सॉरी बोलो। आज हम पहले सॉरी बोलो। we're sorry, sorry मोजी। हाँ ठीक है। ठीक है। नहीं let's go गाइस for यार coffee. हाँ कहाँ अजा चलते हैं। अच्छा चलते हैं। Yeah, last time we It's did. अजा और it's आजा। आए तक वाले आजा। नहीं आई थिंक इट्स अजा। एक बार उन्होंने भी मुझे बुलाया था तो उन्होंने मुझे pronounce करके फिर तो आपको ही पता होगा। और फिर हम इसको नहीं लेके जा अब रहे ये हैं। सॉरी के बाद दोबारा से हाँ ऐसी वही बात हरकतें कर रही है। सॉरी का मतलब guys, वापस सॉरी ले का लो मतलब भाई। ये होता है दिस थिंग विल नॉट बी रिपीटेड हाँ एंड तो आई मैं तो रियली पास की रिग्रेट बता रही हूँ ना। अब थोड़ी उन्होंने बुलाया मुझे। नाउ यू मेक श्योर कि जब तू स्टोरीज पुट कर रही है तो हमें बता देगी गाइस इस पे एक इनवाइट था। गाइस इसमें ब्रिंग योर फ्रेंड्स मोस्टली क्या होता है जहाँ पे ऐसे टेबल इनवाइट्स होते हैं ना तो वहाँ पे ही मैं लेके जा सकती हूँ। और मोस्टली जैसे 80% जो जगह होती हैं वो ब्लॉगर इनविटेशंस होते हैं एंड मतलब उसमें सिर्फ ब्लॉगर्स the other 20%। हाँ जो अदर 20% Just है saying. नहीं जो अदर 20% है आई एम सॉरी बट अगली बार मैं पक्का लेके जाऊंगी। we will see And- and we'll let you guys know इस ये हमें एंड लेके गई गाइस थी। मेनली वो 20% में भी ना उस 20 में से 90% होती हैं पार्टीज लाइक क्लब पार्टीज नाइट पार्टीज। उसमें मैं ही नहीं जाती हूँ तो मैं तुम्हें मिलने की चाहती बट दोज 5% आई एम गोइंग टू टेक यू गाइस। तुम्हें ही लेके जाऊंगी तुम मेरी टॉप प्रायोरिटी हो Yes. अब से। She also went. that hurts अब से hurts अब से ना कि अब इस वाले में इससे अब पहले इस हम वाले priority सीन नहीं I think यार, she इस also वाले went scene to में a से- staycation recently. it's time ओ हेलो उसका मैंने She also पूछा था went to a Yeah, staycation उसका recently. मैंने पूछा था उसका मैंने पूछा था। did you go to Shimla?
No, I नहीं she went to Nainital. That हाँ is- एक शिमला she का आया was था supposed to go to स्टेकेशन Shimla कोलैब, also. उसमें मैं ही नहीं गई हूँ तो मैं बच गई, अगर मैं गई होती मुझे अभी और डांट Oh पड़नी my थी। god, staycation ले रही हो, चलिए छोड़ो। पार्टी तो खुद ही कर लेंगे। Parties खुद कर लेंगे। ठीक है, done. And continuing to Mannat, I think Mani and friends when they come along ना बहुत बार होता है कि कुछ ना कुछ ग्रज या कुछ ना कुछ ग्लिच हो जाता। So I had a friend, तो उसका क्या था कि उसके और पैसे की ना हमेशा से मतलब ना कुछ रहता ही था उसके साथ। एंड शी इज फ्रॉम अ वेरी वेल्दी फैमिली, ऐसा नहीं है कि है ना कि है नहीं या शी कांट अफोर्ड और समथिंग, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। तो जब भी हमारा ग्रुप में बात बनती थी कि हमने कहीं जाना है, हमेशा पहले तो मना करती थी, मैंने नहीं जाना। किसी भूले भट के दिन वो चली जाती थी भूले भट के दिन वो जाती थी, तो कभी कभी तो ऐसा होता था है ना, फिर इन द एंड तो कॉन्ट्री होती थी कि चलो अब गए हैं तो कॉन्ट्री तो करनी पड़ेगी। कई बार ऐसे भी होता था कि वो चली तो जाती थी हमारे कहने पे, एंड देन वो वहाँ जाके बोलती थी मैंने तो कुछ नहीं खाना, फिर हम बाकी के ग्रुप में ऑर्डर कर लेते थे, एंड फिर वो थोड़ा बहुत खा लेती थी है ना, ऑब्वियसली ऐसे पूरा नहीं खाती थी पर ऑब्वियसली खाती, तो उसमें से उसने खाना भी है, ठीक है। सो इफ वी ऑर्डर अ पिज्जा तो 3 लोग हैं, तो वैसे भी तो 2 स्लाइस ही हुए ना, तो वो 2 नहीं खाती थी, वो 1 खा लेती थी। एंड देन मैंने तो नहीं खाया, जब बिल पे करने की बारी, हाँ तुम लोग कर लो कॉन्ट्री, मतलब चलो तुम, मतलब फिर तो एक टाइम के बाद तो हमने सब पूछना बंद कर दिया था, हमें तो जाके हम नहीं से फ्री में खिलाना है, तो मत चलो तुम हमारे साथ, तुम बैठो अपना, हम जा रहे हैं, टाटा बाय बाय। ये चीज है ना, मतलब इफ यू आर मीटिंग फॉर लाइक वंस और ट्वाइस, और मतलब यार नहीं वंस और ट्वाइस में भी ना मैं बोलूं आई डोंट माइंड पेइंग फॉर हर, कि मतलब मैं उसके लिए पे कर दूं, मतलब कॉन्ट्री ये मैं यार पता है हम 3 है ना, या तो हम तीनों ही कॉन्ट्री करें या कोई जैसे एक दिन मैंने पे कर दिया है ना, इधर वन पेज और इट्स अ कॉन्ट्री, तो मैं और वो कल्ले तो कभी गए ही नहीं, तो इतनी क्लोज तो फ्रेंड ही नहीं थी कि वो और मैं कभी कल्ले गए हूँ, मैंने उसका पे किया। क्लोज फ्रेंड यार जिसकी ऐसी बात तो कितनी क्लोज होगी वो तो फिर तो वो और मैं तो कभी कल्ले गए ही नहीं ना, तो ग्रुप ही होता था तो कॉन्ट्री होती थी, तो फिर मतलब आई थिंक दैट हर्ट्स कि मतलब इट इज नॉट पैसे देने में दिख नहीं हो रहा, मतलब कैसे कर सकता है कोई और क्यों कर रहा है कोई ये, मनी बहुत ज्यादा रिलेशनशिप्स को खराब कर देती है। And I've also in this contribution thing, I'm sorry I'm interrupting you, but in this contribution जिसमें हम ऐसे बाहर खाने वाली सिचुएशन में जाते हैं, I've also seen people कि अच्छा ड्रिंक तो 2 ही इन दोनों ने ऑर्डर की है तो nobody else will contribute कि ड्रिंक्स, हाँ it's usually like that, है ना? आई थिंक अगर कि जैसे अल्कोहल है और हाँ, जैसे alcohol is अगर a बॉटल different ऑर्डर कर दी thing. है, जैसे मैं नहीं पी रही, इन दोनों ने पूरी वाइन की बॉटल ही ऑर्डर कर दी है, तब मे बी वी कैन थिंक अबाउट इट कि अच्छा चल मैंने बिल्कुल नहीं पी एंड इट वाज अ बॉटल, तो चलो मे बी, बट आई डोंट थिंक अगर एक आधे बंदे ने एक ड्रिंक ज्यादा मंगा लिया, अगर से सब पी रहे तो मैंने 4 ग्लास पी लिए, तुमने 5 पी लिए, तब नहीं ये चीज चाहिए, बट हाँ अगर कि वो मतलब बिल्कुल ही ड्रिंक नहीं कर रहा एंड इफ यू हैव ऑर्डर्ड लाइक अ बड़ा चीज देन मे बी वी कैन डू, बट अदरवाइज ऑल्सो मतलब जैसे हमें स्टार्टिंग से ये रहा है, वट एवर प्लेस वी आर गोइंग ईदर वी कॉन्ट्री और 1 person is paying और द नेक्स्ट पर्सन, मतलब इससे ना ये चीज सबसे आसान हो जाती है, all you think about is what to order wear, करना क्या, what to wear, where to go, मतलब The things that really matter actually, I would say. मैं तो कह रही थी what to order, शिवाली कहती what to wear नहीं what to order तो चलो हो ही जाता है, मतलब वो तो वहाँ जाके मतलब तुम्हें कोई फालतू का स्ट्रेस नहीं होता कि अच्छा यार जा रहे हैं कौन पे करेगा, you don't have the money and जो भी है, मतलब फालतू की कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, और मतलब मनी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब रिलेशनशिप्स को ना पर बिल्कुल ही खराब कर दिया, लाइक यू मेंशन दैट सिनेरियो विद योर फ्रेंड ना, तो इवेंचुअली तुम लोगों ने क्या किया, उसको आउट ही कर दिया ना ग्रुप से। हाँ फिर नहीं जाते थे हम उसके साथ बाहर। हाँ वही, और मतलब एक छोटी सी चीज की वजह से जो कि इजीली अवॉइड हो सकती थी, मतलब यू नो Right. I think this the one that Mohini is telling about, I think this is very common situation. this is है ना, तो this happened, my cousin was telling me कि उसके साथ भी ऐसा हुआ, so she moved to Bombay कुछ पढ़ाई करने के लिए, मेरू yes, and उसकी एक फ्लैटमेट थी, एंड फ्लैटमेट्स का थोड़ा बॉयफ्रेंड्स का सीन भी रहता है कि अच्छा यहाँ जाना है यहाँ नहीं जाना है एंड एवरीथिंग, एंड बॉम्बे सच अ सिटी है ना कि इफ यू आर गोइंग आउट क्लबिंग और व्हाटएवर, दैट्स इट्स वेरी फॉरवर्ड, है ना, लाइक मेरू ओनली टोल्ड मी कि ऐसे शी वाज डांसिंग एट अ बार, है ना, तो चढ़ के या जहाँ पे भी ऐसे शी वाज डांसिंग एंड किसी कोई आया
एंड द गाय आस्क्ड कि मेरे को ना इससे डेयर मिला. शी वाज लाइक, शी वाज डांसिंग, ओके, एंड शी इज अ वेरी दिस काइंड ऑफ पर्सन दैट शी डांसेस, है ना. तो उसने प्रोफेशनली डांसिंग की भी ट्रेनिंग ली है, तो शी इज काइंड ऑफ लाइक दैट कि वो म्यूजिक पे वाइब करती है. तो उसके पास कोई आया एंड दैट गाय वाज लाइक कि मुझे डेयर मिला है, वुड यू लाइक टू डांस विद मी. शी वाज लाइक कि मैं अपने वाइब में, आई वाज लाइक मैं तो ऑलरेडी डांस कर रही हूँ, तू कर ले अपना साथ में इफ यू वांट, है ना. एंड देन मतलब उसके फ्रेंड्स आर ऑब्वियसली टीजिंग कि तेरे बॉयफ्रेंड को भेजो डांस विद हिम, लाइक. so one of those girls she was telling me कि उसके फ्लैटमेट ने she was like that कि कहीं पे भी जाना एंड वहाँ पे जाके पे नहीं करना. एंड आई थिंक इट्स लाइक मतलब सो इफ यू आर जाने तक तो ठीक है ना, दैट यू आर सेइंग कि अभी द सिचुएशन दैट यू टोल्ड, बट इफ यू आर लिविंग इन अ फ्लैट, है ना, इफ यू आर लिविंग एंड यू आर शेयरिंग द ग्रोसरीज एंड एवरीथिंग, है ना, उसमें भी शी डिड नॉट यूज टू कंटिन्यू. एंड व्हेन मेरू केम बैक, है ना, वो बॉम्बे से वापस दिल्ली आ गई, अब तो वो न्यूयॉर्क भी चली गई. तो जब वो वापस आई, शी वाज लाइक कि उस दिन हमारे पास 1 या 2 days थे वो फ्लैट खाली करने के लिए. एंड दैट गर्ल जिसने कभी आज तक कॉन्ट्री नहीं किया किसी भी ग्रोसरी में, किसी भी उसमें, तो she literally took all the shampoos, all the conditioners and packed in her bag and went, and she was like कि उसने मुझे हेल्प भी नहीं किया कि मेरी पैकिंग कितनी बची है. वो मेरे को मासी मुझे पिक करने आने वाले हैं एंड मेरा पैक्ड ही नहीं है, मैं कहाँ से पैक करूँ, क्योंकि मेरे को आई वॉज रिलाइंग कि चलो 2 लोग हैं, कुछ ना कुछ करके सॉर्ट आउट करके. कहती मैं वॉशरूम में गई, वॉशरूम में ना शैम्पू ना कंडीशनर, मैं उठाऊँ क्या, और मेरे पास बाकी सब कुछ जो भी लिटरली इधर उधर का गन था वो सारा वहीं पड़ा हुआ है, और जो ऐसी चीजें दैट दोस आर ऑल गॉन. मतलब कैसे कोई ऐसे कर सकता है कि कॉन्ट्री भी नहीं किया, कभी खरीदा है नहीं, और तुम लेके कैसे जा सकते हो. एग्जैक्टली, दिस इज लिटरली, मतलब तुम बिना किसी की चीज खरीदे तुम यूज कर लो, एक लेवल तक बुरी बात है, बट तुम उठा के ले जाओ, नेक्स्ट लेवल बुरी. आई एम रियली सॉरी फॉर द लैंग्वेज दैट आई एम यूजिंग, बट आई थिंक इट्स वेरी लिचर इफ समबडी डज इट. मतलब हाँ, इट इज. तो मतलब आई रियली होप ना हमारा पॉडकास्ट इतना फेमस हो जाए कि जिसकी हम बात कर रहे हैं ना वो सुन ले, उसको पता लग जाए कि तुम लिचर. तुम लोग तो स्टार्टिंग से घर रहते हो ना, तो ये चीजें तो मैं इतनी बार हो चुकी है, इतनी बार आई डोंट इवन रिमेम्बर, बिकॉज ऑब्वियसली हर जगह तुम्हें कोई ना कोई ऐसा बंदा मिलता ही मिलता है, कोई ना कोई लिचर बंदा मिलेगा फॉर श्योर. ठीक है, तो इवेंचुअली यू स्टार्ट लिविंग विद इट. या मतलब ये चीजें ना मैटर नहीं करती, मतलब मैटर तो करती हैं, पिंच भी होती हैं, और बट इट्स लाइक कि यार मतलब क्या कर सकते हैं, यू कांट चेंज अ पर्सन. आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन एसडी हॉस्टल, तो ना मेरे एक सीनियर थे, आई डोंट नो, शायद सुन रहे हो, आई होप ना सुने. तो शी बिलोंग टू अ रियली गुड फैमिली, लाइक फाइनेंशियली ओके, बट देन शी हैड द हैबिट ऑफ स्टीलिंग. And not really stealing money, stealing everything that is possible, clothes, whether it be shampoos and everything. And मतलब मैं तो obviously मैं स्कूल में थी तब, और दीदी कॉलेज में थे, तो मतलब I got to know this thing from other people, है ना, roommates और जो भी है. तो मतलब वही बात है कि तुम you can't say this to her face, मतलब because ये बड़ी छोटी सी चीज़ है, मतलब how will you mention it? कि तुमने मेरा शैम्पू उठाया. हाँ, मतलब पता नहीं यार, even I feel awkward. हाँ, it's very awkward to even confront the person. Obviously यहाँ पे पड़ा था, इन चीजों को इतना ध्यान नहीं देते, you are not recording ना, तुम proof थोड़ी ना दिखाओगे. मतलब but everybody knew there कि okay, like she has the habit of doing it, and मतलब वो बिहेवियर ही था उनका, किसी बंदे को तुम नहीं चेंज कर सकते हो. मेरे क्लास में भी ना यूनिवर्सिटी में एक लड़की थी, और वो बाय चांस मेरी एक फ्रेंड की रूममेट भी थी, और मेरी क्लासमेट भी थी. तो मेरी फ्रेंड मुझे बताती होती है कि मतलब मुझे उसने अब बताया, इतना जब वो थी पढ़ रही थी साथ, तब उसने मुझे कभी नहीं बताया, ऐसे क्लास में से बैड वर्ड स्प्रेड हो गया जो भी, तो उसने मुझे कभी बताया नहीं उसके बारे में, जब वी ऑल वर फ्रेंड्स. एंड अब उसने मुझे बताया, कहती कि वो इतने पैसे चुराए उसने मेरे, कम से कम नहीं तो 20-30,000 कैश, मतलब इन अ स्पैन ऑफ 2-3 years. 500 ले लिए, 1000 ले लिए, 100-200 रुपये भी ले लेती थी. और उसके साथ तो ऐसा भी हुआ है कि मतलब ना उस लड़की ने मुझे बताया कि हमने कहीं जाना है, वो बोलती थी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं जा सकती, एंड अगले दिन उसी के चुरा के पैसे बोलती थी हाँ चल. मतलब उसको पैटर्न लेटर आउट फिगर आउट हुआ कि ये अच्छा ये हो रहा है, बट उसके साथ ये हुआ है. एंड द गर्ल हु यूज्ड टू स्टील इज नाउ इन कनाडा.
चलो वो तो मतलब ऐसा तो नहीं है यार कि उसकी फैमिली अफोर्ड नहीं कर हाँ, सकती that थी या is कुछ what वो कनाडा चले गए मेरा ना। पॉइंट वही था व्हेन आई वाज टेलिंग यू, मेरा पॉइंट ये था कि एक बंदा ये आउट ऑफ नीड हैबिट करता बहुत है, बुरी है बट stealing देन वाली। some people are into this habit, तो Yeah. हम कुछ कर नहीं सकते मतलब। So guys, with that we'll end the podcast right here. हमारा बहुत दिल एंड में भारी सा हो गया, मतलब हमने इतनी सीरियस बातें कर ली हैं, बट वी आर वेरी हैप्पी कि फाइनली हम तीनों ने एक पॉडकास्ट शूट किया आफ्टर Actually, और बातें करते करते इतने टाइम बाद हम तीनों मिले ना कि समझ नहीं आ रहा था हम क्या क्या बातें एक होती बात से सारी, दूसरी yeah. बात पे हॉप इन करी जा रहे हैं। एग्जैक्टली 3 पॉडकास्ट शूट हुए हैं अलग अलग ग्रुप्स में, एक मैंने शिफाली ने किया, एक मैंने मन्नत ने किया, एक मन्नत शिफाली ने किया, और 2 एपिसोड्स हमने मिस किए हैं। सो लाइक आफ्टर 5 weeks, so like more than a month we are meeting. Yes, we तो all 3 of us और together. हाँ Yes. एग्जैक्टली, ये दोनों तो गए थे कॉफी पीने भी, Yeah. but yeah whatever. So with that we will see you guys next Wednesday on Spotify and next Friday on YouTube. Please do not forget to like, share and subscribe to all of the content that we put out. Also follow us on Instagram and do watch our interesting The recent reels got viral, उस पर around 20k 20K views हो गए हैं, so Yay! and we'll see you guys in the next episode. Till then, Bye. Bye.